तो स्वभाव भाई, उनके पति थे तब, उनके पति मजबूती में नहीं थे, उस दौर में थे जब आपके साथ रहना लोग मंजूर नहीं करते थे। आखिर गुनाह क्या था, यह लोगों को बताइए। मैयत तक में नहीं गए लोग, उनके परिजन के यहाँ हमको नहीं लगता है कि लोग कभी गए, कभी हाल चाल भी लिया उनका। अब जब ज़रूरत पड़ी तो अब कर, यही फितरत है इनका। और जिस समय विधायक बने होंगे संभवतः उस समय होगा 40,000 रुपया। आई नोटिस में लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता है ये, 420 के आरोपी है, सो नहीं मालूम है आपको? 420 का आरोपी है ना, 11 गो मुकदमा दर्ज है इन पर, एफिडेविट में है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, सब चीज़ का इन पर मुकदमा दर्ज है। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से MLC नीरज कुमार हैं। आप तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि सैलरी घोटाला किए हैं, वो कानूनी नोटिस भेजे हैं आपको। नहीं, सैलरी घोटाला की है तो हम बता रहे हैं, उनका चुनावी हलफनामा बता रहा है। ये नोटिस अब 40 से हम डरने वाले हैं कि जब कोई असर हम पर होगा, तथ्यात्मक जवाब भी देंगे और आपको यह बताना पड़ेगा माननीय तेजस्वी यादव जी कि आखिर कारण क्या है कि आप जब राज्य के में विधायक नहीं रहते हैं तब आपकी सालाना आय है 5,08,019 रुपया। जब प्रतिपक्ष के नेता बन जाते हैं तो आपकी आय हो जाती है 1,41,750 रुपया, मैंने प्रति माह 11,812 रुपया। ते अनाथालय में दान दे रहे हैं कि विधवाश्रम चला रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में दे रहे हैं। आज के डेट में बेसिक वेतन है 50,000 रुपया और जिस समय विधायक बने होंगे संभवतः उस समय होगा 40,000 रुपया। आई नोटिस में लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता है ये, 420 के आरोपी है, सो नहीं मालूम है आपको? 420 का आरोपी है ना, 11 गो मुकदमा दर्ज है इन पर, एफिडेविट में है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, सब चीज़ का इन पर मुकदमा दर्ज है। और ये कह रहे हैं कि नेशनल लीडर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी पर 420 का आरोप है, राहुल गांधी पर 420 का आरोप है। अपने आप आत्म प्रशंसा में सेल्फ एप्रिसिएशन कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। लीगेसी किसका है? लालू यादव का है। तो ठीक है, तो है लीगेसी आपका है, कन्विक्टेड है लालू जी। तो उस दिन हमको नहीं देखना पड़ा है जो कोर्ट में सामान्य पुकार होता है ना कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ये दुर्दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ा है। और हम पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस से कोई डरने वाला है? जैसा और राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ भाषाई मर्यादा आपकी पार्टी तोड़ेगी तो अभी तो परत दर परत खुलासा करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे कार्रवाई करने। करे ना भाई, कार्रवाई कौन रोक रहा है? 12 करोड़ कि 10 करोड़ 10 लाख है, ये तो अपना तीनों भाई का संपत्तियों बेच देंगे, पर किडनियों बेच देंगे तो नहीं होगा। अपना किडनियों बेच देना हम तो इतना पैसा नहीं होगा, ये कोई मतलब ही सब चीज़ का है। हिना साहब कल ज्वाइन किए हैं राजद, लालू यादव सदस्यता दिलाए हैं। अब देखिए, मैयत से तो इनकार कर रहे थे, जाना मंजूर नहीं किया इन्होंने। बीमारी की अवस्था में लालू जी का परिवार देखने तक नहीं गया, जहाँ तक मुझे स्मरण है। और आज ज़रूरत पड़ी तो कह रहे हैं हमारे पुराने साथी हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन अंदरूनी मामला उनका है। कारण स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक वोट जो आगामी उपचुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ वो जा रहा है। उस वेग को रोकने के लिए इन्होंने ज्वाइनिंग कराया है, बाकी और कोई मंशा नहीं है। लालू यादव तो कहें कि हिना साहब आए हैं, मजबूती मिलेगा राजद को। अरे भाई, तो स्वभाव भाई, उनके पति थे तब, उनके पति मजबूती में नहीं थे, उस दौर में थे जब आपके साथ रहना लोग मंजूर नहीं करते थे। आखिर गुनाह क्या था, यह लोगों को बताइए। मैयत तक में नहीं गए लोग, उनके परिजन के यहाँ हमको नहीं लगता है कि लोग कभी गए, कभी हाल चाल भी लिया उनका। अब जब ज़रूरत पड़ी तो अब कर, यही फितरत है इनका, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पुराने साथी हैं ये। अरे पुराने साथी तो हैं ही, लेकिन आपने व्यवहार क्या किया?
ये तो आपका अंदरूनी मामला है, उनके दोनों परिवार के बीच का मामला है, लेकिन व्यवहार क्या किया ये तो अल्पसंख्यक समुदाय पूछेगा। MOI समीकरण को फिर से एकजुट करने की बात कर रहे हैं। कोई समीकरण ही, जात के समीकरण से राजनीति होता है। अरे तो दुकान उकान चलाने के लिए लोग अपना काम ही सब बोलते रहते हैं। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर है। कितना यादव समुदाय को पटना में ज़मीन है किसी के पास? पटना में यादव समुदाय की बड़ी आबादी है, कोई एक यादव जिसके पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर ज़मीन हो? कोई है एक मुसलमान जिसके पास इतना बड़ा ज़मीन का रकबा हो? M22 समीकरण, यहाँ प्रॉपर्टी समीकरण चलता है, संपत्ति टावर। वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों के साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कौन करेगा? अरे आप ही के पिताजी के कार्यकाल में होता था। कांग्रेस के राज में भागलपुर का दंगा हुआ, 15 वर्ष तक लालू जी कुंडली मार के बैठे हुए थे, और नीतीश कुमार जी ने जो गांव से बेदखल हो गए थे अल्पसंख्यक भाई, उनको ज़मीन पर ले, उनके घर में बसाया, उनके ज़मीन पर कब्जा दिलाया। ये देश में कहीं नहीं हुआ, देश में एकमात्र उदाहरण है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज NDA की बैठक है। आज NDA के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व, विधानमंडल के साथी, ये तमाम लोगों की माननीय सांसद बैठक है। लोकसभा चुनाव में हमें शानदार सफलता मिली है, कुछ कसर बाकी रह गया है। जब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो साझा रणनीति के आधार पर, साझा बुनियाद के आधार पर और एक साझा समझ बने, इसके लिए हमारी समझ से ये बैठक आयोजित है और इसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। तेजस्वी यादव जो नोटिस भेजे हैं उससे डर रहे हैं? बट डर को जित लगेगा ये नोटिस से, ये नोटिस से डर लगता है। अभी तो एक नोटिस से हम परेशान हो जाएं। अभी तो परत दर परत खोलने वाले हैं, छेड़ दिए हैं ना, छेड़े हैं ही तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम एकदम पीछा करते रहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के MLC नीरज कुमार थे, कहे छेड़े हैं यही तो हम छोड़ेंगे नहीं, अभी एक ही नोटिस से हम क्या परेशान होंगे। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे 4 PM, बहुत बहुत धन्यवाद।